Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faiz Akhtar from Sirsu School. Dear students, today my topic is about unit system of humans. इसको यूनिट सिस्टम भी कहते हैं या फिर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। यूनिट सिस्टम के अंदर a pair of kidney, a pair of ureter, third urinary bladder, और फोर्थ urethra. यूनिट सिस्टम इन 4 ऑर्गन के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये पेयर ऑफ किडनी मेन ऑर्गन, फिर उसके बाद उसके आगे नीचे पार्ट्स पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। जिस सिस्टम को नाम देते हैं यूरिनरी सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इसमें 2 किडनीज, ये किडनी, ये यूरेटर, इसमें 2 यूरेटर है। एक ट्यूब जो कि एक किडनी से निकल रही है, दूसरी ट्यूब दूसरी किडनी से निकल रही है। नीचे ये यूरिनरी ब्लैडर, जिसको आम ज़बान में मसाना वगैरह कहा जाता है, और फोर्थ है यूरेथ्रा। इसमें एक जोड़ा जो है ना गुर्दे का मौजूद है। हर किडनी से ट्यूब निकल रही है जो कि यूरिन पास होता है किडनी टू यूरेटर। फिर उसके बाद यूरेटर से यूरिन को भेज दिया जाता है यूरिन ब्लैडर के अंदर, एक थैली के अंदर, जहाँ पर आर्जी तौर पर यूरिन को स्टोर कर दिया जाता है। जब दिक्कत पेश आती है फिर एक ट्यूब के जरिए यूरिन को बाहर निकाल देते हैं या पास आउट कर देते हैं। तो जिस ट्यूब के जरिए यूरिन बाहर निकलता है उसको हम नाम देते हैं यूरेथ्रा। तो ये हमारे पास यूरिन सिस्टम ऑफ ह्यूमन है, जिसमें आ पेयर ऑफ किडनी, आ पेयर ऑफ यूरेटर, थर्ड यूरिन ब्लैडर और फोर्थ नंबर पे यूरेथ्रा। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहली बात, अ पेयर ऑफ किडनी। किडनी का जो है कि एक जोड़ा मौजूद होता है। ये किडनी, अब इसमें 2 किडनीज हैं। उसके बाद किडनी का कलर क्या होता है? कलर, इसका कलर होता है डार्क रेड। डार्क रेड इसका कलर होता है। उसके बाद इसकी शेप क्या होती है? शेप, इसकी शेप होती है बीन लाइक, जैसे लोबिया का बीज होता है इस तरह इसकी शेप होती है। उसके बाद इसका वेट कितना होता है? वेट 120 ग्राम, 120 ग्राम इसका वजन होता है, वेट होता है इसका 120 ग्राम। उसके बाद इसकी लेंथ कितनी होती है? लंबाई ये होती है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। विड्थ कितनी है इसकी? ये है 5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी है इसकी? वो है 4 सेंटीमीटर। एक तो पेयर ऑफ किडनी, उसके बाद इसके हमने कलर की बात की कि इसका कलर जो होता है वो डार्क रेड होता है। अगर हम इसकी शेप की बात करें, बीन लाइक होती है इसकी शेप,
इसका वेट 120 ग्राम होता है। उसकी लेंथ कितनी होती है 10 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी होती है 5 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है, वो होती है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हमने आगे डिस्कस करना है एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का एनाटॉमी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब गुर्दे की अंदरूनी साख्त। ये हमारे पास एक किडनी है, किडनी की 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक उसके इनर लेयर होती है। जो सबसे बाहर होती है उसको हम नाम देते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स ये एक्सटर्नल लेयर होती है, रीनल कॉर्टेक्स एक्सटर्नल लेयर। जो कि डार्क रेड होती है, डार्क रेड। सेकंड को हम नाम देते हैं रीनल मिडोला। रीनल मिडोला ये दूसरी लेयर होती है। ये हमारे पास रीनल मिडोला है। अगर हम इसके कलर की बात करें, इसके जो कलर होता है वो होता है पेल रेड। जो बाहर वाली लेयर होगी उसका जो कलर होगा वो डार्क रेड होगा। जो अंदर वाली लेयर होगी जिसको हमने रीनल मिडोला का नाम दिया, रीनल क्यों कह रही है, क्योंकि हम बायो में किडनी को रीनल का नाम देते हैं। रीनल मिडोला, रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स का कलर होता है डार्क रेड और रीनल मिडोला का कलर होता है पेल रेड, मतलब हल्का सुर्ख होता है और वो होता है गहरा सुर्ख। उसके बाद इस अंदर वाली लेयर के अंदर क्या होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर्स। फनल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स जिनको हम नाम देते हैं रीनल पैरामिड्स। उनको हम नाम देते हैं रीनल पैरामिड्स। कुछ इस तरह। रीनल पैरामिड, फनल लाइक स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद ये फनल लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आगे ड्रॉन होती हैं, खुलती हैं, ये आगे ड्रॉन होंगी। मतलब ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, ये स्पेस जो है, ये इस स्पेस को हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। और ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम नाम देते हैं रीनल पैरामिड्स। मखरूती नुमा शक्लें होती हैं अंदर गुर्दे के। अगर हम एनाटॉमी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है क्या है, एनाटॉमी स्ट्रक्चर। एनाटॉमी स्ट्रक्चर है ये, एनाटॉमी स्ट्रक्चर। एनाटॉमी स्ट्रक्चर किसको हम नाम देते हैं कि अंदर वाले स्ट्रक्चर को, कि जो गुर्दे के अंदर वाले जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम नाम देते हैं एनाटॉमी स्ट्रक्चर। अगर हम इसको कट करें तो इसकी जो है ना कि अंदर जो है ना कि हमें रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मिडोला, रीनल पैरामिड और रीनल पेल्विस नजर आ रहा होता है। और रीनल पैरामिड जो है ये ड्रॉन होती है, ओपन होती है एक जगह के ऊपर, उसको हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस। उसके बाद इसी किडनी के अंदर जो है ना एक होल होता है, होल ये जगह, इसको हम नाम देते हैं हाइलस। इसको हम हाइलस का नाम देते हैं, हाइलस। हाइलस किसको कहते हैं कि एक जो है ना कि डार्ट होता है, निशान या एक ओपनिंग होती है जहां से यूरेटर जो है निकल रही होती हैं, फ्रॉम विच यूरेटर ड्रॉन, जहां से यूरेटर जो है निकल रही होती हैं, उसको हम नाम देते हैं हाइलस। उसके बाद अगर हम इसके यूनिट की बात करें, किडनी का जो यूनिट है उसको हम नाम देते हैं नेफ्रॉन। वो हमारे पास है नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन जो है ये किडनी का क्या है, यूनिट है, गुर्दे का ये यूनिट है, और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन किडनी। अगर हम एक गुर्दे की बात करें तो उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर। यूनिट ऑफ किडनी, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, तो ये हमारा टॉपिक बन जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इट इज द यूनिट ऑफ किडनी, ये किडनी का यूनिट है, और बहुत सारे यूनिट्स पाए जाती हैं एक किडनी के अंदर, मिलियन ऑफ यूनिट्स, उनको मिलियन ऑफ यूनिट्स को हम नाम दे रही हैं नेफ्रॉन। तो हमने जो है कि एक नेफ्रॉन को डिस्कस करना है, उसके स्ट्रक्चर की बात करनी है। इसके टू पार्ट्स हैं, नेफ्रॉन के टू पार्ट्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं रीनल कार्पसल, और सेकंड है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। अगर हम रीनल कार्पसल की बात करें तो ये विदाउट ट्यूब के ये बगैर होता है, ठीक है, ये ट्यूब लाइक नहीं होता। जो दूसरा होता है उसके नाम से ज़ाहिर है कि वो ट्यूब लाइक होता है। रीनल कार्पसल ये विदाउट ट्यूब्यूल, विदाउट ट्यूब्यूल या ट्यूब्स, और ये हमारे पास जो है ना ये ट्यूब लाइक होता है। रीनल कार्पसल जो कि ट्यूब के बगैर होते हैं, इसके फिर टू आगे पार्ट्स हैं, दो इसके हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और सेकंड हमारे पास बोमेन कैप्सल, बोमेन्स कैप्सल। अगर हम बात करें, ये हमारे पास है ना एक बोमेन कैप्सल, दूसरा हमारे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलस। एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्यालानुमा शक्ल, उसको हम नाम देते हैं बोमेन कैप्सल। ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, प्यालानुमा इसकी शेप होती है। ये वो जगह होती है जहाँ से ट्यूब्स निकलती हैं, जिसको हमने नाम देना रीनल ट्यूब। सेकंड हमारे पास जो है ग्लोमेरुलस, ये क्या होता है, ये होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ये जो अंदर जो है ना कि ये नेटवर्क जो जाल नज़र आ रहा है कैपिलरीज का, इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और सेकंड जो है जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम नाम देते हैं बोमेन कैप्सल। सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन का, जिसको हम नाम दे रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाएं, ये हमारे पास है रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल के भी पार्ट्स हैं, जो जैसा कि हमारे पास, अगर हम इसके पार्ट्स की बात कर रहे हैं, एक हमारे पास होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल किसको कहते हैं कि जो स्टार्ट वाला हिस्सा होता है, जैसे जो है ना कि ये ट्यूब के जो है ना कि जो स्टार्ट वाला हिस्सा है जो कि बल खा रहा है, कन्वोल्यूटेड कहते हैं बल खाने को, प्रॉक्सिमल कहते हैं स्टार्ट को। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
ये हमारे पास है प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। सेकंड जो है जो कि यू शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, यू शेप, जो यू शेप है इसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। लेकिन इसमें भी आप देखें ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यू शेप लाइक, इसमें एक हिस्सा नीचे आ रहा है और सेकंड जो है जो पार्ट है वो ऊपर जा रहा है। जो नीचे आ रहा है हिस्सा इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद ये जो दूसरा हिस्सा जो ऊपर जा रहा है ऐसे, उसको हम नाम देते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद इसी का तीसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का, जिसको हम नाम देना है हमने, जिसको उसको हम नाम देते हैं डिस्टल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमारे पास जो दूसरा हिस्सा है एंड वाला जो कि बल्क आ रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बहुत सारे यूनिट्स होते हैं किडनी के अंदर, बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, तो हर नेफ्रॉन का क्या होगा पार्ट रीनल पेल्विस, जो कि रीनल पेल्विस है। रीनल पेल्विस के फिर आगे जो है डक्ट निकलती हैं जिसको हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो ड्रॉन होती हैं कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में ये ओपन होंगी। फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से पेपरी डक्ट, पेपरी डक्ट, उसके बाद पेपरी डक्ट के आगे रीनल पेल्विस, फिर रीनल पेल्विस से आगे यूरेटर। तो ये हमारे पास टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसके टू पार्ट्स हैं जिसको हम नाम देते हैं रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। फिर रीनल कार्पसल के पार्ट्स हैं, रीनल कार्पसल फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि जो कि ट्यूब्स के बगैर होता है, ट्यूब्स लाइक ये नहीं होता विदाउट ट्यूब्यूल्स, जो कि हमारे पास कप लाइक स्ट्रक्चर या फिर उसके बाद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो जो नेटवर्क कैपिलरीज है उसको हम नाम दे रहे हैं ग्लोमेरुलस, और हमारे पास जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम नाम दे रहे हैं बोमेन कैप्सूल। सेकंड जो पार्ट है नेफ्रॉन का उसको हम नाम दे रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल। फिर रीनल ट्यूब्यूल के भी आगे पार्ट्स हैं, एक हमारे पास है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की भी टू पार्ट्स हैं, एक को हम नाम दे रहे हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो कि नीचे वाला हिस्सा है, और उसके बाद जो ट्यूब ऊपर जा रही है ऐसे उसको हम नाम दे रहे हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जो थर्ड पार्ट है उसको हम नाम दे रहे हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो है ना, ये जो हिस्सा बल्क आ रहा है इसको डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कह रहे हैं। आगे फिर कलेक्टिंग डक्ट आ जाती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स के आगे पेपरी डक्ट, छोटी छोटी ट्यूब्स आ जाती हैं, उसके बाद रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के बाद फिर यूरेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था कि यूरिन सिस्टम ऑफ वुमेन, यूरिन सिस्टम ऑफ वुमेन होता क्या है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है, उसके बाद किडनी के अंदर जो यूनिट है उसके नेफ्रॉन की हमने बात की। ओके, थैंक यू।